हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं हम भारत में आर्थिक सुधारों के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। कितनी प्रक्रियाएं? 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं आर्थिक सुधारों के लिए, जो इकोनॉमिक्स में दी गई हैं। इसमें कौन कौन सी है? उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन। दूसरी है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। और तीसरी है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये क्या है? ये 3 प्रक्रियाएं हैं आर्थिक सुधार की भारत में जो अपनाई गई है। और उदारीकरण, इसका अर्थ व्यापार और उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रणों और पाबंदियों से मुक्त करना है। किसका? उदारीकरण का अर्थ है व्यापार और उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रणों और पाबंदियों से मुक्त करना। इस नीति की 2 प्रमुख बातें हैं। कौन सी नीति की? उदारीकरण की। पहली बात तो यह है कि निजी क्षेत्र को उन उद्योगों को चलाने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कौन से उपक्रम? निजी क्षेत्र के जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे उनको चलाने की अनुमति देना, ऐसे उद्योगों को। दूसरी बात है निजी क्षेत्र के लिए बनाए गए नियमों में ढील देना। उदारीकरण के लिए उपाय। उदारीकरण के लिए उपाय है, पहला है औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, दूसरा वित्तीय क्षेत्र में सुधार, तीसरा कर सुधार और चौथा विदेशी व्यापार में सुधार। विदेशी व्यापार में सुधार। निजीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वामित्व एवं नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। दूसरा देख रहे हैं हम उदारीकरण के बाद निजीकरण। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व और नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है निजीकरण के लिए किए गए उपाय। निजीकरण के लिए किए गए उपाय है, पहला है निजी विदेशी विनियोग, दूसरा है विनिवेश और तीसरा है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। अब तीसरा आ जाता है वैश्वीकरण। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरा विश्व एकल बाजार बन जाता है। कौन सी प्रक्रिया? वैश्वीकरण की प्रक्रिया। वैश्वीकरण कौन सी एक प्रक्रिया है? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरा विश्व एकल बाजार बन जाता है, जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार के माध्यम से कई देशों के बीच तीव्र एकीकरण या परस्पर संबंध के रूप में भी समझा जा सकता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। किसमें? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। वैश्वीकरण के लिए किए गए उपाय, पहला है रुपये का अवमूल्यन, दूसरा है रुपये की परिवर्तनशीलता, तीसरा है तट कर और शुल्कों में कमी और चौथा है विदेशी विनियोग।